नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि जब भरत जी ने रघुगण को दिव्य उपदेश दिया, हर आदमी जो अपने पुण्य पाप करता है उसे अपने पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। उसके बाद हमने बताया कि हमारे शरीर 3 होते हैं। कौन कौन? स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल शरीर किसे कहते हैं, कारण शरीर किसे कहते हैं, सूक्ष्म किसे कहते हैं? हमने सबका परिभाषा कल के वीडियो में बताया है। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने होंगे तो याद तो होगा, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ कि कारण शरीर वो होता है, कारण शरीर ज्यादा मायने नहीं रखता है। कारण शरीर वो होता है जिस कारण से हमारा ये शरीर मानव का मिला, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस गाछ वृक्ष जो कुछ मिला, जिस कारण से मिलता है उसे कारण शरीर कहते हैं। तो वही समाप्त हो जाती है। अब रहा स्थूल शरीर। स्थूल वो शरीर है जिस शरीर से हम बोल रहे हैं, जिस शरीर में हम आप सभी को दिख रहे हैं, जिस शरीर में आप किसी को देख रहे हैं, चाहे वो कुत्ते का शरीर हो, चाहे वो इंसान का शरीर हो, चाहे वो वृक्ष हो, वो स्थूल शरीर में है। वो किस शरीर में है? स्थूल शरीर में है। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जैसे आप या हम अपने रूम में अपने बेड पर सोए होते हैं और स्वप्न देखते हैं कि हम जगन्नाथ जी के सुंदर दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी गए हैं, खूब सुंदर जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। जिस शरीर से स्वप्न देखा जाता है वही स्थूल, वही सूक्ष्म शरीर है, वही सूक्ष्म शरीर है। तो जब हम सभी मर कर जाते हैं तो किस शरीर से सजा भुगतते हैं?
सूक्ष्म शरीर से। जब हमारी आत्मा स्थूल शरीर से निकल जाती है तो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमराज जी ले जाते हैं। यमदूत लोग ले जाते हैं यमराज के पास। तो हमारे शरीर कितने हुए? 3 शरीर हुए। कारण शरीर तो मनुष्य मिल गया, कारण शरीर का काम खत्म। मनुष्य का शरीर मिल गया, जानवर का मिल गया, जिसका मिल गया, कारण शरीर का काम खत्म। आगे का स्थूल शरीर का भी बताया, सूक्ष्म का भी बताया। आगे का प्रोसेस है। 2 शरीर रह गए, सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल। ये जो बोल रहे हैं ये क्या है? स्थूल शरीर है। और जिससे स्वप्न देखते हैं वो क्या है? सूक्ष्म शरीर है। तो मरने के बाद ये शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा यहाँ से निकल जाती है और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और वही सूक्ष्म शरीर यहाँ से यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं। यमदूत यहाँ से किसको पकड़ कर ले जाते हैं? उस सूक्ष्म शरीर में पकड़कर ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर यमराज जी के आगे सामने हाजिरी लगाते हैं। यमराज जी वहाँ पे वेटिंग में हम सबको रखते हैं, वेटिंग रूम में तुम्हें बैठा देते हैं 13 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए। ये भागवत जी में लिखी हुई है। जब तक तुम्हारी 13 ना हो जाए तब तक 13 का इंतजार यमराज जी वहां पर करते हैं। 13 का इंतजार यमराज जी वहां पे करते हैं। क्यों? क्योंकि 13 में किया गया पुण्य आपके नाम से जो किया जाता है दान जुड़ जाए, फिर हिसाब करेंगे। फिर क्या होता है? हिसाब करेंगे। इसलिए 13 में बेटा दान करे या ना करे, 13 में 13 ब्राह्मण खिलाए या ना खिलाए, उससे अच्छा है कि जब तक आप जिंदा हैं दान पुण्य कर लिया कीजिए, तीर्थ यात्रा कर लिया कीजिए। और 13 ब्राह्मण क्या 150 ब्राह्मण जीते जी खिला लीजिए। और ब्राह्मणों को खिलाते वक्त एक शब्द बोलना कि मैं अपनी क्या कर रही हूँ? अंतिम संस्कार का भोजन परोस रही हूँ, परोस रहा हूँ। तो जीते जी दान पुण्य कर लिया करो, 13 का इंतजार मत करो। क्या पता कोरोना वायरस आ गया फिर तो 13 में ब्राह्मण भी नहीं मिलेंगे खाने के लिए, 13 होगा भी नहीं। इससे अच्छा है कि जीते जी दान पुण्य कर लिया करो, जीते जी तीर्थ यात्रा कर लिया करो। सारे धन बटोर बटोर कर बेटा के लिए मत छोड़ा कीजिए। हाय बेटा, हाय बेटी, हाय बेटा, हाय बेटी। वहां जाने के बाद ये कोई काम नहीं आएंगे। वहां वही काम आएगा जो आप यहाँ से दान किए हैं। जब भी आप बैंक में जाते हैं तो आपके खाता पर जितना बैलेंस होता है उसी में से न उठाएंगे। यदि बैलेंस जमा किए होंगे तब तो उठा पाएंगे, यदि किए ही नहीं होंगे तो उठाएंगे कहाँ से? उसी प्रकार जो भगवान नाम की चिंतन है, जो दान पुण्य है, वो कर लिया करो। वही जमा होता है, वही वहाँ काम आएगा। बाकी यहाँ के सारे रिश्ते नाते सब यहाँ के लिए है, कोई वहाँ काम नहीं आएगा, कोई वहाँ काम नहीं आएगा। इसलिए 13 दिन यमराज जी वेटिंग में रखते हैं और जब 13 हो जाती है तब हिसाब होता है। 13 दिन वेटिंग में इसलिए रखा जाता है कि आपके नाम से आपके संतान कुछ दान पुण्य करेंगे और वो जुड़ जाएगा तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा?
पुण्य बढ़ जाएगा। इसलिए यमराज जी 13 दिन वेटिंग रूम में रहकर 13 ही का इंतजार करते हैं यमराज जी वहां पर, क्योंकि पुण्य और जुड़ जाए, फिर हिसाब करेंगे टोटल। फिर आप लोग जो 13 ही में ब्राह्मणों को खिलाते पिलाते हैं ना, 7 5 को या 13 जितने भी खिलाते हैं, 5 गांव को उस आदमी के नाम से खिलाया, उस जीव के नाम से खिलाया, वो पुण्य उसको मिलता है। ये जो आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है बोलते हैं कि जो मर गया उसके नाम से दान पुण्य करने से उसे कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? परिश्रम किया हुआ उसका है, चाहे वो कुत्ता के जोनी में हो, चाहे जो बिल्ली हो, जो भी हो, मिलेगा या मिलता भी है। कम से कम यदि विश्वास नहीं है तो भागवत जी को उठाकर देख लीजिए, इतिहास गवाह है ना। जब डॉक्टर लोग दवा लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं? पढ़ के ही लिखते हैं ना। तो दवा काम कर जाती है। उसी प्रकार जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ शब्द है, जो कथा है, जो बात है, वो भी पढ़ लीजिए, मिल जाएगा। ठीक है। तो पुण्य उसको मिलता है जो उसके नाम से दान पुण्य किया जाता है। 13 दिन बाद वहां पर आपको सामने बिठाते हैं यमराज जी। लोग मर जाता है ना तो ये लोग नहीं जानता है कि नरक में गया कि कहाँ गया। लोग कहता है कि फलाना का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास इतना आसान चीज नहीं है। वहां पे सामने बैठाते हैं यमराज जी चेयर पर, कुर्सी पर, और वहां एक बड़ी टीवी लगी है। जो आपने जन्म से मृत्यु तक, जो आपने जन्म से मृत्यु तक जो किया था सब रिकॉर्ड हो रही थी वहां पर। फिर को रिकॉर्ड आपको दिखाया जाएगा उस टीवी के द्वारा। वहां पे सब दिखाया जाएगा। जब आप अपनी किए हुए कर्म को देखते हैं, जब आपकी कर्म बुरा होता है तो आप लज्जित होते हैं। लेकिन वहां लज्जित होने से क्या फायदा? जब मनुष्य का शरीर मिला है तो एक बार शास्त्रों को पढ़ लिया कीजिए और पढ़कर अच्छे कर्म करना तो सीख जाइए। अच्छे कर्म कीजिए ना, अच्छे कर्म कीजिए। बस तुम्हारी जन्म से मृत्यु तक जो जो तुमने किया है, पुण्य पाप सब वहां चलता है। जैसे हम और आप शादी विवाह के कैसेट बनाते हैं ना, उसी प्रकार भगवान भी, यमराज जी भी वहां सब दिखाते हैं। सब रिकॉर्ड है भगवान के यहाँ, यमराज जी के यहाँ सब रिकॉर्ड है। सब दिखाई जाएगी आप सभी को। जितना जन्म से मृत्यु तक जितना पुण्य किए हैं वो भी दिखाया जाएगा, जितना पाप सब वहां चलता है। यमराज जी कहते हैं देखो तुमने क्या किया। यमराज जी कहते हैं देखो तुमने क्या किया, कितनों को तुमने गला दबा रहे हो, लूट रहे हो, देखो तुमने झूठ बोल रहे हो, देखो कपट किया, देखो तुमने छल किया। तुम्हें इसलिए हम संसार में भेजा था, तुम्हें इसलिए हम संसार में भेजा था। आप बार बार लज्जित होते हैं अपने किए कर्म पर। आप बार बार लज्जित होते हैं अपने किए कर्म पर। इसलिए कहते हैं कि कर्म अच्छा होनी चाहिए, कर्म अच्छा होनी चाहिए। अरे राम राम, मैंने क्या किया? आप जब बार बार झूठ बोलते हैं यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है। दूसरों को सताने में बड़ा मजा आ रहा है, दूसरों को गालियां देने में यहाँ बड़ा मजा आ रहा है। तो ये मजा वहां चखने को मिलेगा, ये मजा वहां चखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बच जाओगे। यहाँ का चख लेना तो अच्छा है, यहाँ तो गाली दे दे तो समझते हो गया मैं बाहुबली हूँ, हमने तो फलाने को गाली दे दिया, फलाने को मार दिया, उसने तो बोला ही नहीं। अरे भैया नहीं बोला इसका मतलब समझिए। जब शेर पीछा हटता है ना तो समझिए कि छलांग बड़ा लगाएगा।
तो जो सह जाता है वो समझिए कि बहुत बुद्धिमान है, तुमसे कई गुना बुद्धिमान है, होशियार है। तब तुम्हारा थप्पड़ और तुम्हारा गालियां बर्दाश्त कर रहा है। उस पर भगवान की कृपा है जो बर्दाश्त कर रहा है, नहीं तो किसी से कहाँ होता है। अंत में तो कोई बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन जब बर्दाश्त जब कर रहा है तो समझ लीजिए कि उस पर भगवान की कृपा है, तब उतना बर्दाश्त कर रहा है, नहीं तो बर्दाश्त करने की क्षमता कहाँ होती है। यहाँ बड़ा मजा आता है दूसरों को सताने में, बड़ा मजा आता है दूसरों को सताने में, तो वहाँ बड़ा मजा आता है आपको भी। बार बार किसी को गाली देते हो, यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, बार बार उसको गाली दे देते हैं, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। खूब पैसा कमाओ, वो कैसे भी कमाओ, गला दबा कर कमाओ, मार डालो, कुछ भी करके लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि इसका हिसाब देना पड़ेगा। आप जो किसी को अन्याय मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अन्याय भी यदि सबकी, हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में युद्ध का भी नियम होता है, युद्ध का भी नियम होता है। यदि उससे ज्यादा हुआ ना, अगर गलत भी किया है तो उसका सजा आपको भुगतना पड़ेगा, सजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गलती करने वाला यदि समझ गया कि हम गलती किए, उसके अंदर पश्चाताप आ गई और फिर उसे आप सजा दे रहे हैं, तो सजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला, सच के खेती कर चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक के दुकान में है सब किसी का खाता। आप लोग जानते हैं कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, यहाँ तो फलाने को पीट रहे हैं, यहाँ कोई नहीं देखा, किसी ने देखा है हम उसको मारे तो, अरे देखने वाले तो देख ही लिया, रिकॉर्ड किया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है, जब जाओगे ना तो पता चलेगा। ठीक है, किसी तरह से पैसा कमा लेना, किसी को गालियां दे देना, किसी को मार देना, किसी को कुछ बोल देना, यहाँ तो बहुत मजा लेते हो, पर वहाँ सबका हिसाब देना पड़ेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को डमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो समझदार है वो चुप रह जाता है, लेकिन जो मूर्ख है वो खूब गाली बकेगा, खूब। वो मूर्ख है, वो बाहुबली नहीं है, वीर वो होता है जिसमें क्षमा करने की शक्ति होती है। देखिए ना, भगवान राम माता सीता के हरण करने के बाद रावण के यहाँ भी शांति दूत भेजे थे, अंगद जी को भेजे थे कि नहीं। तो वीर जो होते हैं उन्हीं में शक्ति होती है क्षमा करने की, कायरों में क्षमा करने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो समझदार चुप रह जाता है, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दुकान में है सब लोगों का खाता। बचेगा कोई नहीं, बचेगा कोई नहीं। तो तुमने अंधेरे में भी जो पाप किया होगा ना, वहाँ सब रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड है। एक बात मैं बोलूं, ये सबसे दिक्कत है जो चरित्रहीन है लोग ना, उनको, जो में से जो पत्र लिखती है लोग, लिखता है लोग छुप कर, लेकिन ये नहीं समझता है लोग कि देखने वाला तो देख रहा है। इस पर मैं चर्चा करूंगी कि ऐसे लोगों के साथ वहाँ क्या सजा मिलती है, क्योंकि नरक का भी वर्णन है श्रीमद् भागवत जी में। 28 प्रकार के नरक होते हैं, नरकों का भी वर्णन मैं करूंगी। मूल्य 28 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं ये छोट मोट नरक को तो छोड़ दो, लेकिन मूल्य में 28
नरक होते हैं, तो वहाँ सब रिकॉर्ड है, पूरी रिकॉर्डिंग है वहाँ। इसलिए बच के रहना रे बाबा, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। हिसाब जब होगा पाई पाई का हिसाब होगा। कर लो तुम खूब अत्याचार, कर लो तुम खूब अत्याचार, ध्यान रखना भोगना तुम्ही को है, भोगना तुम्हें ही है। चलो यमराज जी ने वहाँ हिसाब किताब सब कराया। अच्छा देखो तू गलत कर रहे हो, देखो तुमने झूठ बोल रहे हो, तुम देखो किसी को गाली दे रहे हो, तुम देखो मार रहे हो, तुम अपने माँ को डांट रहे हो, तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो, देखो तुमने अपने माँ को 2 रोटी तक नहीं दिया, और ये देखो ये अन्याय कर रहे हो। ये बेचारा गरीब व्यक्ति आप इसे मार रहे हैं, इसे गाली दे रहे हैं। बहुओं की फाइल जब खुलती है, देखो तुमने अपनी सास को कितना तंग किया, कितना सताया है आपने, ये अत्याचार किया, सारे हिसाब किताब यमराज जी वहाँ रखते हैं। देखो तुमने पड़ोसन को कितना सताया, देखो तुमने कितना गालियाँ दी, सब हिसाब किताब वहाँ रहता है। फिर सब आदमी लोग थर थर कांपते हैं, लोग वहाँ थर थर कांपते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो भी बताती हूँ। तभी अब यमराज जी अपने दूतों को आदेश देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं यमराज जी, अपने दूतों को आदेश देते हैं, चलो भाई इनका हिसाब किताब करो, कितना हुआ। वहाँ बिल्कुल अपडेट सॉफ्टवेयर है, तुरंत डाला, हिसाब किताब आ गया। इनके 5 किलो पाप हो रहे हैं और 100 ग्राम पुण्य है। पाप कितने निकले, ये मतलब मैं मायने बता रही हूँ, इससे ज्यादा निकलता है। 5 किलो पाप और 100 ग्राम पुण्य, पूरी जिंदगी में 100 ग्राम पुण्य किया हो और पाप 5 किलो। कई लोग 10-10 किलो करते हैं, पर हम तो यहाँ 5 किलो के हिसाब लेकर चलते हैं। देखो हम तो समझाने के लिए लेकर चल रहे हैं, 100 ग्राम और 5 किलो। किसी के 20 किलो भी पाप होते हैं और किसी के केवल 200 ग्राम पुण्य होते हैं, वो किसी के पुण्य ज़्यादा है। सबका अपना अपना हिसाब किताब है, भगवान जाने आप लोग का कितना निकलेगा। तो वहाँ पर फिर यमराज जी अब कितना निकला, 5 किलो पाप माना कि 5 किलो पाप माना कि 5 किलो पाप निकला। फिर यमराज जी बोलेंगे आपके पाप ज़्यादा है, इसलिए अब आपको 84 लाख योनियों में हम भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में भेज रहे हैं। तो तुम्हारे किए हुए पापों का दंड भोगने के लिए कुछ दिन वहाँ नरक में रखा जाता है। तुम्हारे किए हुए पाप का दंड भुगतने के लिए वहाँ कुछ दिन नरक में रखा जाता है और नरक की यातना दे दी जाती है और फिर नरक से रेफर कर दिया जाता है। जैसे छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल मरीज को भेजा जाता है, जैसे छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल मरीज को भेजा जाता है, उसी प्रकार नरक से निकालकर फिर मृत लोक में भेजा जाता है। अब ये हमारे बस का नहीं है, यहाँ जितना होना था हो गया, अब वहाँ ले जाओ, आगे का ट्रीटमेंट वहाँ होगा। उसी प्रकार से आप लोगों को पहले वहाँ नरक में रखा जाता है, कुछ दिन वहाँ नरक में रखा जाता है, कुछ दिन वहाँ धुलाई उलाई होती है, धुलाई उलाई होती है, खूब सुंदर धुलाई होती है। जैसे कपड़े को धोबी धोता है ना, पीट 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 कर, वैसा ही धुलाई वहाँ भी होता है। अभी भी समय है, ये मानव का शरीर मिला है तो सुधर जाइए, दान पुण्य जो करना है कर लीजिए, अपने हाथों से दान पुण्य किया कीजिए, वही आपके साथ जाएगा, वही है बस। नहीं तो आगे तो वहाँ जो होगा होगा।
मरने के बाद सीधे भगवान के यहाँ कोई नहीं जाता है, पहले यमराज जी के यहाँ जाता है। यमराज जी जब हिसाब किताब कर देते हैं, जैसा हमारा पुण्य पाप होगा उसके हिसाब, उसका सजा भुगतने के बाद फिर वो आगे का रास्ता बताएंगे। और जो पुण्यात्मा होता है